नमाज दीन इस्लाम का एक हसीन स्टोन है और उसकी बेहद अहमियत है जो हर मुसलमान के वजूद में रूहानी सुकून पैदा करती है। ये अमल हमें अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया है और रूह की ग़िज़ा है। नमाज पढ़ने के वक्त जब हम अल्लाह के सामने सजदे में झुकते हैं तो चेहरे को ज़मीन पर रखकर हम अपनी तमाम कमज़ोरियों और गुनाहों के लिए अल्लाह से मदद तलब करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज बेहयाई और बड़े कामों से रोकती है। सूरत अल-अंकबूत 45। ये एक ऐसी हिकमत है जो हमें ज़िंदगी की सही राह पर चलने की ताकत देती है। नमाज की बुनियादी हैसियत को समझे बगैर हम उसके असरात और फ़वाइद को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये हमें न सिर्फ पाकीज़गी सिखाती है बल्कि कदम दर कदम नज़म व तरतीब बरकरार रखने के लिए भी हमें रहनुमाई फराहम करती है। अफसोस, हम अक्सर दुनियावी मशागल में इतने मुँह हो जाते हैं कि उस अजीम इबादत को भूल जाते हैं। जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं, क्या आपने कभी तन्हाई महसूस की है? दिल की बारिश में बस कुछ लम्हे अल्लाह के साथ गुजारने की तड़प होती है। सजदा करना उसी कैफियत का जवाब है। ये सुकून के लम्हे हैं जब हम अल्लाह से ताल्लुक़ बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को भोगते हैं। नमाज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं है बल्कि ये मोहब्बत, सुकून और रूह की राहत की अलामत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुनन नसाई। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जैसे हमारी रूह को ताजगी मिलती है और यह हमें दुनिया की भाग दौड़ से कुछ लम्हे की दूरी अता करती है। आइए हम अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में नमाज को अपने वक्त पर दिल से अदा करेंगे। उसकी खूबसूरती को समझे बगैर उसके फ़वाइद को हासिल नहीं कर सकते और अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाद में उस रूहानी सफ़र की कहानी हमारे लिए एक यादगार बन जाएगी। अल्लाह हमें नमाज कायम रखने वालों में शामिल करे। आपका पैगाम अगर पसंद आया तो उसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये नूर हर एक तक पहुंच सके। उसके साथ नमाज के उन लम्हात को जब हम अल्लाह के करीब होते हैं हमेशा याद रखें।